दो लड़के स्कूटी से आते हैं और बहुत ही हड़बड़ी में थे, अचानक से इस जगह पर गिरते हैं। यहाँ पर ऑयल वगैरह गिरा हुआ है, भीड़ इकट्ठा होती है और भीड़ गुंडों की इकट्ठा होती है। धमकी भी दे के गया कि जिस दिन तू अकेले दिख गया फरीदनगर में, उस दिन तेरा आखिरी दिन होगा। भिलाई के कई थाने ऐसे हैं जहाँ पर आज भी जब नॉर्मल आदमी जो जाते हैं उनसे इतनी बदतमीजी से बात करते हैं। मान लो वो दो लड़के को मैं बाहर घर से भगा देता ना, तो वो दोनों लड़के को उन लोग जान से मार डालते। जब वो दो लोग आए हैं अपनी जान बचाने के लिए, उनको लगा कि भाई यहाँ पर प्रोटेक्ट हो सकते हैं। अब ऐसे में बाकी के जो लड़के थे वो आ जाते हैं इनको मारने के लिए। वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए थे, आवेदन की कोई रिसीविंग नहीं मिली। भिलाई में इस वक्त जब हम ये खबर बना रहे हैं तो लगभग उसी माहौल की खबरें लगातार बन रही हैं जिस माहौल से भिलाई गुजरता नज़र आ रहा है। और हाल ही में शाम के समय कुछ ऐसा होता है यहाँ पर कि भीड़ इकट्ठा होती है और भीड़ गुंडों की इकट्ठा होती है। भिलाई के कोहका क्षेत्र के लिम्हा तालाब के सड़क नंबर 18 इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो जगह है। अमित वर्मा का ये घर है। और नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ के सीसीटीवी फुटेज आपने खबर शुरू होने से पहले देखी है, लेकिन अब सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ कि क्या हुआ था। दरअसल आज जब ये खबर मैं बना रहा हूँ तो मुझे जानकारी ये मिली कि 7 तारीख की रात के समय अचानक दो लड़के स्कूटी से आते हैं और बहुत ही हड़बड़ी में थे, अचानक से इस जगह पर गिरते हैं। यहाँ पर ऑयल वगैरह गिरा हुआ है, यहाँ पर गिरते हैं। गिरने के बाद जो है एक तीसरा शख्स और बहुत आवेश में दौड़ रहा होता है। अब जैसे ये गिरते हैं, भीतर से अमित, जिनका इन लड़कों से कोई लेना देना नहीं है, वो निकलते हैं, वो सोचते हैं कि कोई गिर गया है, वो आते हैं बाहर। जब वो आते हैं तब तक एक लड़का जो था वो तो भाग गया था, बाकी के 2 लड़के यहीं पर थे। वो डर के मारे अमित के घर में चले जाते हैं। अब यहाँ से सिनेरियो समझना कि वो जो 3 लड़के जो गाड़ी में थे, जिसमें से 2 लड़के एक गाड़ी में थे, एक लड़का पैदल था, ये लोग कुछ लड़कों से भाग रहे थे। कुछ लड़कों के किन से? इनका कहना है कि फरीदनगर या आसपास के कुछ ऐसे लड़के जो असामाजिक तत्व के, जो उन्हें दौड़ा रहे थे मारने के लिए, और इसलिए ये लोग भाग रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से 2 लड़के अंदर घुसते हैं और बाकी के लड़के भी अंदर चले जाते हैं। ऐसे में जो घर वाले हैं, जो घर के लोग हैं, वो कोई भी हो, मानवता के अनुसार अगर देखा जाए तो आदमी यही चाहेगा कि भाई कोई किसी को मार रहा है तो उसे बचाव के लिए शह दी जाए। तो इन्होंने वो इनके घर में चले गए। जैसे ही वो इनके घर में आए, बाकी के जो लड़के थे वो आते हैं और इनके साथ हाथापाई शुरू कर देते हैं। इनके साथ इनके घर वाले थे, इनकी मम्मी थी जो यहाँ पर मौजूद थी। और क्या कुछ हुआ अब इन्हीं से जानते हैं। 7 तारीख को हुआ क्या क्या था, पूरा स्टार्टिंग से लेके अभी तक बताना। ये भैया हम लोग अंदर में थे घर में, और वही मतलब मोहल्ले के ही लड़के थे। 2 लोग स्कूटी से यहाँ पे गिरे और तीसरा मतलब किसी से उनका लड़ाई हुआ होगा, तो बचाव करके उनके गाड़ी के पीछे बैठा ना, तो लड़के दोनों गिर गए। हम लोग गिरे तो उठाने के लिए निकले, आवाज़ आया तो उन लोग हमारे घर घुस गए कि आंटी बचाओ करके। फिर हम लोग निकले, उतने में ना पूरे 15-20 लड़के आ गए थे। उन लोग को बाहर निकालो, मारेंगे। हम लोग बात ही कर रहे हैं कि क्या हुआ ये तो बताओ करके। तो फिर वो डायरेक्ट मेरे से ही उलझना चालू कर दिए, गाली गलौज करना चालू कर दिया, मतलब हाथापाई में उतर गए थे। इस टाइप का हुआ। एक लड़का तो पीछे से मारने के लिए हाँ, वो मारा मेरे को एक। हाँ, और धमकी भी दे के गया कि जिस दिन तू अकेले दिख गया फरीदनगर में, उस दिन तेरा आखिरी दिन होगा। आपका कोई मैटर नहीं था ना, आप उन लड़कों को जानते थे ना वो जो और लड़के थे उनको जानते? नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। आपके सिर्फ वो लोग घर में आ गए अपनी जान बचाने के लिए और आप सिर्फ बाहर निकले ये देखने के लिए कि कौन गिर गया, बस इस वजह से वो लोग आपके ऊपर। हाँ, उन लोग मेरे ऊपर हावी हो गए। उन लोग मेरे को ही मतलब मारने के लिए एकदम से उतावले हो गए थे। और मान लो वो 2 लड़के को मैं बाहर घर से भगा देता ना, तो वो दोनों लड़के को उन लोग जान से मार डालते। इस टाइप का उन लोग के पास चाकू छुरी सब उन लोग लेके रखे थे। अच्छा, सीसीटीवी में आपके यहाँ सब कैद हुआ? घर वालों से बदतमीजी भी हुई? घर वाले से भी बदतमीजी हुआ। मम्मी थी, मम्मी से गाली गलौज किए। मैं था, मेरे से गाली गलौज किया। मेरे को तो खैर मारे ही हैं, मेरा कॉलर वॉलर पकड़ लिए थे, मारे भी हैं मेरे को। 112 में मैं फ़ोन किया तो 112 वाले आए और वो बोले कि ठीक है, आप अपने घर में ताला लगा के रहो और सुबह जाके रिपोर्ट करवा देना करके। तो मैं बोला फिर सर आप कैसे करोगे? तो बोलता है कि नहीं, ये मेरा एरिया नहीं है, मैं बस अली नगर वाला हूँ करके। तो बोला कुछ तो एक्शन लोगे? बोलता है कि नहीं, आप लोग ताला लगा के घर में रहो, बाकी आप सुबेरे वहाँ जाना है स्मृति नगर में, वहाँ आप रिपोर्ट लिखवाना। अच्छा, तो सीसीटीवी में तो सब चीज़ आ गई है। थाने गए तो क्या हुआ?
थाने में गया, अंदर गया, मैं बोला मेरे को रिपोर्ट लिखवाना है करके। तो क्या रिपोर्ट लिखाना है, हम लोग तो इसलिए बैठे हैं। मैं गया कि ऐसा ऐसा हुआ है करके, तो बोलते हैं कि आपको मारे तो नहीं ना, कुछ हुआ तो नहीं ना आपको। तो मैं बोला जब मार देंगे तभी आप लोग आओगे क्या करके। तो मेरे से ही बहसबाजी करने लगे कि ऐसा है वैसा है, देखो तो इसको 20-25 लड़के लोग झापड़ मारे हैं, इसमें एक ही लड़का दिख रहा है, ऐसा टाइप का। फिर दूसरे एक जन आवेदन लिखे, आवेदन लिख के मैं दिया, मैं बोला मेरे को रिसीविंग दे दो आप करके। तो बोलते कि नहीं रिसीविंग कुछ नहीं मिलेगा, आप फ़ोटो खींच लो। मैं बोला थाने का सील साइन लगा के दे दो। तो बोलते हैं कि नहीं हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि CSP ऑफिस हम लोग को भेजना पड़ता है, ऐसा बोल के फिर वहाँ से मेरे को भेज दिए। मैं बोला ठीक है। अब वो मेरे को बोले कि फ़ोन करेंगे आपको जैसे हम लोग को कुछ पता चलेगा, लेकिन अभी तक कोई फ़ोन आया नहीं है। नहीं अभी तक कोई। ठीक है माता जी, आप भी थी यहाँ पे क्या? तो आप लोग से भी गाली गलौज या फिर ये सब हाँ, कर वो रहे थे लड़के क्या? लोग तो गाली दे ही रहे थे। हाँ, उनको बाहर निकालो और आप लोग अंदर क्यों घुस आए हो करके। लेकिन ये लड़के लोग इतने डरे हुए थे तो हम लोग को बाहर निकालना उचित नहीं लगा, क्योंकि उन लोग एकदम खुखार टाइप के आए थे। अगर ये लोग बाहर निकलते तो उनको मारते, बहुत मारते। और उन लोग बहुत लोग थे, ये लोग 2 थे बच्चे लोग, छोटे छोटे भी थे, और उन लोग तो बहुत सारे लोग थे। आसपास के पहचान के जैसे थे क्या कुछ? हाँ, ये गली के बाजू वाले गली के लड़के थे। अच्छा जो गिरे ना, जो हमारे घर अंदर आए उन लोग थे यहाँ के लड़के, और उनको नहीं जानते हम, उनको किसी को नहीं जानते अपन। ये चीज़ें हैं, ये स्टोरी है। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अब इस घर में जब वो 2 लोग आए हैं अपनी जान बचाने के लिए, उनको लगा कि भाई यहाँ पर प्रोटेक्ट हो सकते हैं। अब ऐसे में बाकी के जो लड़के थे वो आ जाते हैं इनको मारने के लिए। सारी चीज़ें यहाँ कहानी ख़त्म हो गई। कहानी शुरू होती है थाने में। भिलाई के कई थाने ऐसे हैं जहाँ पर आज भी जब नॉर्मल आदमी जो कि थाना जाना उचित नहीं समझते या कई बार जाता भी नहीं है, रिपोर्ट भी नहीं लिखाता, वो जब जाते हैं उनसे इतनी बदतमीज़ी से बात करते हैं। पहले तो जो आला अधिकारी हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो एक गाइडलाइन कर दें थानों में। मानते हैं, हम भी मानते हैं कि प्रेशर होता है थानों में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके पारिवारिक अलग होती हैं और बाकी चीज़ें जो फील्ड पे वो अलग होती है, सबके साथ होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कॉमन आदमी आपके पास जा रहा है अपनी अर्जी लेके तो आप तमीज़ से बात ना करें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और अभी तो मैं सिर्फ थाने कह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मुझे अगली खबर में थानों का नाम लेना पड़े कि कहाँ कहाँ पर इस तरह की बात की जाती है, क्योंकि अगर हम भी अपनी पहचान ना बताएं तो हमसे भी इस तरह की बातें की जाती हैं, बदतमीज़ी की जाती है। तो भिलाई के स्पेशली जो आसपास के थाने के जो ऐसे कर्मचारी हैं जो वहाँ पर उनको बैठाया इसलिए गया है कि आम लोगों की मदद कर सकें, वो कम से कम इस खबर को ध्यान से देखें। और इसके बाद जो खबर बनेगी, अगर इस पर एक्शन नहीं हुआ तो वो शायद उस थाने के नाम के साथ बनेंगे। फ़िलहाल वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए थे, आवेदन की कोई रिसीविंग नहीं मिली। तो जो भी आला अधिकारी हैं, जो भी वन साहब हैं, आप देख रहे होंगे, तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि महिला है और भी घर पे परिवार वाले थे। अगर कोई किसी के घर में बचने के लिए घुसता है, कोई वो तो रोक नहीं रहे थे या वो तो हटा नहीं रहे थे, बस वो घुस गए थे, उसके चक्कर में घर वालों को मारना क्या ये उचित है? बहुत सारी चीज़ें हैं CCTV फुटेज में। अगर आपको सिर्फ ये लग रहा हो कि हाथापाई उतनी ज़्यादा हुई नहीं है, तो क्या आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि हाथापाई तेज़ हो या फिर कोई मारा जाए? बहुत सारी चीज़ें हैं। इस खबर का अंत यहीं करता हूं, लेकिन फिर से दूसरे पार्ट के साथ आऊँगा अगर इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो। शुक्रिया।